recording. This is chapter number 2. In this chapter, we will discuss about the informational text. And all, of course, in chapter 1, we have also discussed the informational text, but जो terms रह गई हैं वो हम chapter number 2 में discuss करेंगे. This is lesson number 1, and in this lesson we will discuss about the purpose of text. Or there are four, I think, yes, four purpose of text. The first one is narrate. Basically, purpose of text होता क्या है? एक जो भी आपके पास एक राइटिंग का पीस आता है, वो राइटिंग के पीस का पर्पस क्या है? आप लोग उन इट्स सिंपली अ नरेशन, जिसमें आपको कोई इवेंट्स या कोई मीन्स आप किसी की बायोग्राफी जस्ट फॉर नॉलेज टू इंफॉर्मेशन, या फिर उसका परसुएशन होता है, मीन्स आपका जो है आपको रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, ओपिनियंस दिए जाते हैं, लाइक दीज थिंग्स, या फिर इंटरटेनमेंट होती है. तो ये जो है ये हमारे फोर टाइप्स ऑफ पर्पसेस हैं. फर्स्ट वन इज नरेट. नरेट में बेसिकली नरेशन बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स that is flow down chronologically, means over by over, day by day, year by year, ये जो चीजें हैं डेवलप होती जाती हैं, और ये जो है सीरीज की सूरत में ये इवेंट्स चलते जाते हैं. और इंफॉर्मेशन में सिंपल इंफॉर्मेशन जो होती है, सिंपल फैक्ट्स और डाटा और सिचुएशन और आइडिया पर कंसिस्ट करती है. इसमें कोई भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, समरीज हो सकती हैं, या कोई साइंटिफिक फाइंडिंग्स भी हो सकती है. और परसुएशन जो होती है, परसुएशन बेसिकली, परसुएशन में आपको ओपिनियंस दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती हैं, कंक्लूजन दी जाती हैं, सजेशंस दी जाती हैं, लाइक इस तरह का जितना भी डाटा होगा वो परसुएशन में आएगा. और परसुएशन जो है, इस स्पीचेस जो पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे होते हैं, या किसी भी किस्म के वो जो हम सुन रहे होते हैं ना, लाइक जो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, ये या हम इंटरटेनमेंट रिव्यूज पढ़ रहे होते हैं, लाइक मैं कोई भी अच्छी मतलब मुझे कोई भी नई ब्रांड देखूं ऑनलाइन, तो मैं सबसे पहले जाके उसके रिव्यूज देखती हूँ कि उसको क्या क्या रिव्यू किया गया है. तो ये सारी चीजें जो है ये परसुएशन में आती हैं. और जो है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में सिर्फ तीन चीजें शामिल होती हैं. कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज entertainment. The second one is entertainment, and the third one is also entertainment. जस्ट किडिंग. सबसे पहले तो आपको उसमें ह्यूमर मिलेगा, जिसको मजाक बोलते हैं, मतलब ह्यूमर, फन, इंजॉयमेंट. दिस आर ऑल पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट. और यहाँ पर आपके पास 3 लाइंस का छोटा सा पैराग्राफ है, और आपके पास है 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है, और देन मुझे बताना है कि विच काइंड ऑफ टेक्स्ट इज दिस. और देन हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
जी। तो मैम ये इंफॉर्मेशनल है। ये कौन सा खुल गया? Which happened to the class? हाँ, क्या हुआ मैम? मैंने कोई और फोल्डर खोल दिया था। हाँ जी, ये वाला पैसेज बताइए फिर, ये क्या पर्पज है? अच्छा, ये इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल है मिस। ठीक है। हाँ ना, इंफॉर्मेशनल है क्योंकि इसमें फिगर्स एंड फैक्ट्स बताए गए हैं। बस यही था, क्वेश्चन आंसर कोई नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ? What is the writer's purpose of paragraph to present facts about video games? अच्छा, यहाँ पर एक आपके सामने एक गेम है, ठीक है। चलो जी, गेम में तो मैंने आपको आंसर ही दिखा दिए हैं। खैर, हम इन क्वेश्चंस के साथ एक गेम खेलने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको गलती से, मिस्टेकनली आपको आंसर रिवील हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो आंसर आपका फर्स्ट वन डेफिनेटली ठीक था, जैसे कि आपने बता दिया ऑलरेडी कि ये इंफॉर्मेशनल है, तो बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशनल, बिकॉज इट्स जो है फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है ये, दैट्स व्हाई। और सेकेंडली आवर क्वेश्चन वाज कि अगर इसमें ये वाला डाटा भी ऐड कर दिया जाए, तो फिर आप इसको क्या मानते हैं कि ये एक इंटरटेनमेंट है या एक परसुएशन है? तो डेफिनेटली ये एक परसुएशन है, बिकॉज इसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो जो है अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, कि वो अपने बच्चों को गेम्स प्ले करते हुए भी मॉनिटर करें, सो दैट इट इज रिकमेंडेशन। तो because of this recommendation, it is not an entertainment but it is persuasion. So got that, guys? यस मैम। अभी हम जा रहे हैं सेकंड लेसन की तरफ। और जो है सेकंड लेसन ये रहा। और सेकंड लेसन में हम पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन तो ये है, effectiveness of argument. First of all, you need to know that what is an argument. Argument basically, according to me, not exactly. आर्ग्यूमेंट, मेरे नजदीक आर्ग्यूमेंट जो है ना, एक थॉट है जो हम लफ्जों में बयान कर देते हैं। यहाँ पर एन आर्ग्यूमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट टेक्स पोजीशन। लुक, डेफिनेटली हम किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसके लिए फाइनली जो बात करेंगे ना अपने ग्रुप में, दैट दैट विल बी एन आर्ग्यूमेंट। तो मेरे नजदीक एक आर्ग्यूमेंट है, एन आर्ग्यूमेंट इज अ थॉट दैट वी एक्सप्रेस in our words. So argument consists of a conclusion but the issue and supporting evidence. Argument में conclusions होते हैं या supporting evidence होते हैं। Critically reading an argument involve understanding the state of implies assumption behind the claim. Definitely वही बात जो मैंने आपसे की है कि एक आर्ग्यूमेंट जो होता है वो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि आप जो भी अजम्पशंस हैं क्लेम, अकॉर्डिंग टू क्लेम जो भी अजम्पशंस हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए। अच्छा जी, एक आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है, एक आर्ग्यूमेंट इन तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। इट कुड बी अ कंक्लूजन अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी एन एविडेंस अबाउट द मेन आइडिया, और इट कुड बी अ प्रेमिसेस। मींस आपका आपके अजम्पशन के पीछे एक आर्ग्यूमेंट, आपका कोई भी अजम्पशन है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दैट्स व्हाई आई हैव दिस आइडिया, सो इट कुड आल्सो बी एन आर्ग्यूमेंट। और आपके पास ड्राइविंग को लेके यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है, प्लीज रीड द पैराग्राफ विद इन 30 seconds, and then we will experience the argument through the question answers.
ओके जी, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स एंड आपको इस इन 3 क्वेश्चन की अपने चैट बॉक्स में लिखनी है। लेट्स सी के पहले कौन लिखता है। मैम ऐसे ही बोल दें। नहीं, चैट बॉक्स में लिखनी है। ओके मैम। जल्दी जल्दी, अली शेर। माय गॉड, हु विंस द रेस? अली शेर। Oh my God, I'm really surprised. मैम अली, आपको पहले से याद था? नहीं मैम, खत्म से अभी पढ़ा है। Okay. Abdullah is agreeing with Ali. और अरहम, what about you? Well done, guys. Look at the answers. First one, two. Second one is first, and third one is second. Wow, that's so great. आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. For your kind information, students are doing very good experience in the lessons. काश ये मैं स्टेटमेंट ऑफिस में भेज सकती रिकॉर्ड करके. खैर, यहाँ पर जनाब हम जा रहे हैं वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में. हमने सबसे पहले पढ़ा आर्ग्यूमेंट क्या है, फिर हमने सेकंड लेसन में पढ़ा इफेक्टिवनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट कैसे वैलिड होते हैं. एन आर्ग्यूमेंट मे और मे नॉट बी वैलिड. वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी वैलिड हो सकता. फॉर द आर्ग्यूमेंट टू बी वैलिड, जो आर्ग्यूमेंट वैलिड होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं, प्रूवेबल एविडेंसेस के साथ होते हैं. आप कह सकते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जो ट्रूथ बेस होते हैं, रियलिटी बेस होते हैं, नियर टू द नेचर होते हैं, वो डेफिनेटली वैलिड होते हैं. और ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनका सपोर्टिंग सिस्टम वीक होता है, जिनके पास एविडेंस नहीं होता, वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. अब आर्ग्यूमेंट को वैलिड करने के लिए जो सपोर्ट की जरूरत होती है ना, जो सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत होती है, उन आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं. लाइक फर्स्ट वन इज फैक्ट. फैक्ट डेफिनेटली, फैक्ट में आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी हो सकते हैं, मेजर्ड और टेस्टेड भी हो सकती हैं. उसके बाद ये है कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है या पार्शियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है रेलिवेंट टू एन आर्ग्यूमेंट. और डेटा और स्टैटिस्टिक्स भी हो सकती हैं. लाइक आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हिस्ट्री को लेकर, तो आप उसका डेट्स और उसकी हैपनिंग इवेंट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर दें साथ में, तो इट कुड बी really a thing to make an argument valid. एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स. एग्जाम्पल्स, हम किसी भी अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए एग्जाम्पल्स अक्सर कोट करते हैं, और एनेक्डोट्स वो होती हैं जो हम ट्रूथ बेस्ड स्टोरीज या किसी का लाइव एक्सपीरियंस, या लाइक एज अ मुस्लिम, जब हम प्रॉफिट स्टोरीज को अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिड करने के लिए या हदीस का सहारा लेते हैं, या प्रॉफिट्स की लाइफ हिस्ट्री से कुछ रेफरेंसेस ले लेते हैं, तो इट कुड बी एनेक्डोट्स टू मेक एन आर्ग्यूमेंट वैलिड. नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी. अथॉरिटी में डेफिनेटली आप किसी भी स्पोक्स पर्सन की, लाइक कायद आजम ने फरमाया, लामा इकबाल सेड, या कुछ भी, किसी भी स्पोक्स पर्सनैलिटी का आप रेफरेंस ले सकते हैं. और इसके अलावा जो है, आप किसी भी बुक से जब रेफरेंस लेते हैं, या आप
किसी भी लाइफ सिचुएशन को एंटर कर लेते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए। इट कुड बी एन अथॉरिटी। कैजुअलिटी, व्हाट इज कैजुअलिटी? कैजुअलिटी चाहिए किस वाले फोन को सर? Casuality assertion that one thing caused another। कैजुअलिटी में डेफिनेटली आप किसी भी रिलेटेड फैक्टर को अंदर ऐड कर दें एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए। जब आप दूसरा कैजुअल एलिमेंट अंदर एंटर कर देते हैं, इट कुड बी कैजुअलिटी। और इमोशनल अपील पता है क्या होती है? इमोशनल अपील ये होती है कि जब आप अपने रीडर को इमोशनली, जब आप अपने रीडर को आप की रीडिंग से जब आपका रीडर इमोशनल चेंज फील करे तो वो उसका इमोशनल अपील होता है। आप अपनी रीडिंग के थ्रू उससे क्या मांग रहे हैं? उससे फेयर मांग रहे हैं, पिटी मांग रहे हैं, या आप उससे वो आप चाहते हैं कि वो आप पे गुस्सा हो, या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ है। आपने पैराग्राफ को स्टडी करना है और देन आपने पैराग्राफ को रीड करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताना है। यू हैव ओनली 1 minute फॉर दिस। वाह, जबरदस्त। अरहम अब्दुल्ला, रियली नाइस। आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। मे बी आप यस ऑफ कोर्स है तशाम, यू आर आल्सो राइट। अगर आप दोनों इसी तरह आप सब इसी तरह चलते रहे तो आप मेरे जीडी के स्काई के सितारे बनेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैम। well, thank you so much, students. It's all about today's lessons, and इंशाल्लाह हम लोग कल at 6 o'clock पे करेंगे कंप्लीट इसको, इस चैप्टर को।